होली आने वाली है। सभी औरतों को बोल दो जरा सावधान रहें, और जितनी भी नई नवेली बहुएं हैं उन सबको उनके मायके भेज दो। अगर एक भी नई नवेली दुल्हन होली के समय यहाँ पर रही तो अनर्थ हो जाएगा। होली का त्योहार जैसे जैसे पास आ रहा था, गांव में दहशत का माहौल बढ़ता जा रहा था। नंदिनी के लिए भी एक रिश्ता आ रहा है दूसरे गांव से। अजी जो भी रिश्ता देखा है ना वो सब होली के बाद। अभी कुछ नहीं करना हमें। अभी तो शादी का नाम लेना भी ना मौत को अपने घर पर दावत देना है। बिल्कुल सही कह रही है ममता। अगले हफ्ते होली है और मैं तो इसी हफ्ते अपनी बहू को भेज रही हूँ उसके मायके। होली बीत जाने के भी एक हफ्ते बाद बुलाऊंगी उसे। एक एक करके गांव की सारी नई नवेली दुल्हन अपने अपने मायके जा रही थी। पूरे गांव में होली के नाम पर डर का माहौल फैलता जा रहा था, जैसे होली नई सुहागनों के लिए किसी अनहोनी का संकेत लेकर आने वाला हो। इसी बीच एक शाम नंदिनी को सुप्रिया का फोन आया। कितने दिनों बाद फोन किया है तूने? कहाँ पर खोई रहती है तू? अपनी सहेली की तुझे याद भी नहीं आती है क्या? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरी बहुत याद आती है, पर तू तो जानती है ना इतने टाइम से काम की वजह से खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। रहने दे, इतने भी क्या काम आ गए तुझे कि तू एक फोन तक नहीं कर सकती है समय निकाल कर। मैं तो बहुत नाराज हूँ तुझसे, सच्ची। अरे बाबा आप गुस्सा मत हो मुझसे, तेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। कुछ दिन में वो तेरे पास आ जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि उस गिफ्ट को देखकर तू अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगी। रहने दे बस, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बात करते करते सुप्रिया के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये लो, अब इसने कॉल भी कट कर दिया। ये लड़की भी ना, और पता नहीं कौन से गिफ्ट भेज रही है ये मेरे लिए। लेकिन इस बार जो भी हो, मैं किसी गिफ्ट से मानने वाली नहीं। सुप्रिया और गौरव ने भागकर शादी कर ली थी और अपनी पहली होली वे नंदिनी के साथ उसके गांव में मनाना चाहते थे, और यही सुप्रिया का नंदिनी के लिए गिफ्ट था। माँ, इस बार यहाँ पर ये मेरी आखिरी होली होगी। उसके बाद तो शादी के कम से कम 5-6 साल तक मैं होली पर यहाँ नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं किसका मनहूस साया है वो। कितनी दुल्हनों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसा बस किसी और के साथ ना हो। तू अब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात मत कर। उसका तो नाम लेना भी मनहूसियत को दावत देना है। खाना बन गया है, खा ले। न जाने वो ऐसा कौन सा खतरा था जिससे सब बुरी तरह से डरे हुए थे। अब होली आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। सभी गांव वालों ने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे शाम को ही बंद कर लिए, मगर रात के लगभग 8 बजे नंदिनी के घर की डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? होली के समय तो वैसे भी कोई रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता, तो घर पर कौन आया होगा? शायद कमला बहन होगी। पूजा का सामान देना था ना उन्हें। जाकर देख। नंदिनी ने जाकर घर का दरवाजा खोला तो सामने सुप्रिया को देखकर वो चौंक पड़ी, क्योंकि सुप्रिया ने अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और हाथों में नई दुल्हन का चूड़ा पहना हुआ था। उसके साथ में उनका कॉलेज फ्रेंड गौरव भी था। ये सब देखकर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आया, मगर सुप्रिया को दुल्हन जैसा श्रृंगार किया देखकर नंदिनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। लग गया ना 440 वोट का झटका तुझे? अरे मैंने और गौरव ने शादी कर ली है। लगा ना जोर का झटका। और हमारी शादी अभी पिछले हफ्ते ही हुई है। सबसे पहले हम तुझसे ही मिलने आए हैं। शादी में तुझे इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि हम दोनों ने भागकर शादी की, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम तुझे अपनी शादी की ग्रैंड पार्टी देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें नंदिनी? तुम इस तरह भूत बनकर क्यों खड़ी हो? लगता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है। शौक तो सचमुच तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ा दे दिया है। ये तूने क्या किया सुप्रिया? तुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब नहीं करना चाहिए था? अरे मैंने अपने प्यार से शादी कर ली, तू इस चीज को देखकर खुश नहीं है क्या? मैंने तो सोचा कि शादी के बाद पहली होली मैं तेरे साथ तेरे गांव में मनाऊंगी, तभी तो आई हूँ यहाँ पर तुझे सरप्राइज देने के लिए। नहीं, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा सरप्राइज ये है?
अगर तू मुझे ये पहले बता देती तो मैं तुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। नंदिनी की बातें सुप्रिया और गौरव को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ममता और रामलाल भी दोनों बुरी तरीके से डरे हुए थे और बात को संभालते हुए वो सुप्रिया और गौरव को घर के अंदर ले जाते हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसते हैं। क्या बात है नंदिनी, तू इतना ज्यादा घबरा क्यों रही है? जी, आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे गांव में ना नई नवेली दुल्हन होली वाले दिन गांव में रह नहीं सकती है। क्या मतलब है गांव में नहीं रह सकती है? कोई दिक्कत है यहाँ पर या फिर कोई रीति रिवाज है ऐसा? बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसी दिक्कत जो सीधा आप दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती है। अरे तू क्या बोले जा रही है, साफ साफ पता ना बात क्या है। बेटा, बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी नई नवेली दुल्हन होली नहीं मना सकती। अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन होली के दिन इस गांव में होती है तो वो उसे नहीं छोड़ती, वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो जो सालों से नई नवेली दुल्हनों को अपना शिकार बना रही है, वो प्रेत, वो आत्मा, वो रूपा। अरे आंटी, क्या बोल रही हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि गांव में भूत है? हंसने की बात नहीं है बेटा, हम दोनों सच कह रहे हैं। तुम दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हो। हम तुम्हारी सलामती चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें शहर वापस जाने को बोल रहे हैं। यहाँ से चले जाओ। सभी लोगों के समझाने पर गौरव और सुप्रिया शहर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर वहां से निकलने के लिए जब गौरव अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो काफी जोर लगाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अरे यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। तो आप एक बार उतर कर खुद देखिए ना, क्या पता कोई वायर हिल गया हो। गौरव गाड़ी से उतरकर उसे अच्छे से चेक करता है, लेकिन गाड़ी में कोई खराबी उसे नजर नहीं आती है और लगातार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती है। भगवान, ये कैसी मुसीबत है। अब इन लोगों की गाड़ी भी खराब हो गई। अब ये लोग होली का दिन शुरू होने से पहले यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब तो सुबह ही मैकेनिक इस गाड़ी को ठीक करेगा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है तो आप ही बुला लीजिए। गाड़ी ठीक होगी तभी तो हम यहाँ से जा पाएंगे। मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, उसके पास फोन करता हूँ। नंदिनी के पापा गांव में काम करने वाले मैकेनिक के पास फोन करते हैं, मगर वो रात के पहर वहां पर आने से साफ इनकार कर देता है। मैकेनिक ने तो आने से साफ मना कर दिया। होली के समय गांव में नई सुहागनों के साथ साथ बाकी लोगों में भी डर फैला हुआ है, इसीलिए कोई अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहता। यानी कि आज रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा? हाँ सुप्रिया, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। सुबह होते ही मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा और फिर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। आप सब टेंशन मत लीजिए। गाड़ी ठीक ना होने की वजह से अब सुप्रिया और गौरव को नंदिनी के घर पर ही उस रात रुकना पड़ता है। आधी रात को जब सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, तभी गौरव के कानों में पायल की छम छम की आवाज आती है, जैसे उसके आसपास पायल पहने कोई घूम रहा हो। अरे सुप्रिया, क्यों इतनी रात को पायल छनका रही हो? बड़ी मुश्किल से तो आंख लगी है, अपने पैरों को हिलाना बंद कर दो प्लीज। इतना कहकर गौरव जैसे ही पलटकर अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहां सुप्रिया थी ही नहीं। ये देखकर वो हड़बड़ाकर नींद से उठता है। सुप्रिया कहाँ चली गई? सुप्रिया, सुप्रिया, कहाँ हो तुम सुप्रिया? गौरव उठकर सुप्रिया को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और वो देखता है कि सुप्रिया एक पेड़ की तरफ नंगे पांव चलती जा रही है। सुप्रिया, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सुप्रिया, सुप्रिया सुनो। गौरव खुद भी